नौकरी के बदले जमीन मामला। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ बेटियों को मिली नियमित जमानत। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटियों मीसा भारती तथा हेमा यादव को नियमित जमानत दे दी। आरोपियों को 9 फरवरी को मिली उनकी अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष पेश किया गया था। कोर्ट ने 27 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के पहले आरोप पत्र का संज्ञान लिया था। न्यायाधीश गोगने ने बुधवार को उन्हें और सह अभियुक्त हृदयानंद चौधरी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। आरोपी के कानून से भागने का कोई संदेह नहीं है। वित्तीय जांच एजेंसी की ओर से पेश स्नेहल शारदा और विशेष लोक अभियोजक मनीष जैन ने कहा कि यदि जमानत दी जाती है तो आरोपियों की गंभीरता को देखते हुए कड़ी शर्तें लगाई जा सकती हैं। हालांकि अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपए के जमानत बांड और इतनी ही जमानत राशि भरने पर राहत दी। अदालत ने 5 फरवरी को पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के कथित करीबी सहयोगी अमित कात्याल को चिकित्सा आधार पर 4 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी थी, जिनका आरोप पत्र में कुछ कंपनियों के साथ नाम भी है। ईके इन्फोसिस्टम्स के प्रमोटर कात्याल को केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था। अदालत ने हाल ही में आरोप पत्र के साथ दायर दस्तावेज मुहैया कराने के लालू प्रसाद यादव उनके बेटे और पत्नी द्वारा दायर एक आवेदन पर सीबीआई से जवाब मांगा। अदालत ने 8 आरोपियों की याचिका पर सीबीआई से जवाब दाखिल करने को कहा था। पिछले साल 3 अक्टूबर को कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद बेटे और पत्नी को जमानत दे दी थी। अदालत ने 22 सितंबर 2023 को लालू प्रसाद और उनके बेटे और पत्नी सहित अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा एक नए आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। चूंकि जांच एजेंसी ने जमानत का विरोध नहीं किया, इसलिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जमानत दे दी। ईडी ने पहले कहा था कि उसने मामले में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत लालू प्रसाद के परिवार, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती और संबंधित कंपनियों की 6 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति जब्त कर ली है। सीबीआई ने 18 मई 2022 को लालू प्रसाद और उनकी पत्नी, 2 बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई के एक अधिकारी ने पहले कहा था, 2004-2009 की अवधि के दौरान लालू प्रसाद यादव ने रेलवे के विभिन्न जोन के समूह डी पदों पर प्रतिस्थापन की नियुक्ति के बदले अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भूमि संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था। पटना के कई निवासियों ने स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से अपनी जमीन लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और उनके तथा उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी को बेच दी या उपहार में दे दी। आरोप है कि जोनल रेलवे में स्थान पत्रों की ऐसी नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई थी। फिर भी नियुक्ति व्यक्ति जो पटना के निवासी थे उसको मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न जोनल रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था। सीबीआई ने कहा था कि पटना में स्थित लगभग 1,05,292 वर्ग फुट भूमि और अचल संपत्तियां लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों को औने पौने दामों पर बेची गई और 2 उपहार के रूप में दी गई। अधिकांश भूमि हस्तांतरण में विक्रेता को नकद में भुगतान दिखाया गया था।